भाई अब गवर्नमेंट ने एक ऐसा पेट्रोल बना दिया है जिससे पूरी इंडिया की चीनी गायब हो गई। देखो ध्यान से सुनो, जो पेट्रोल हमारी गाड़ियों में डाला जाता है वो बेसिकली क्रूड ऑयल से बनता है और इंडिया ये क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा ईरान, रसिया और अमेरिका से खरीदता है ताकि इससे आसानी से पेट्रोल बनाया जा सके। लेकिन अब दूसरे देशों से इस क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए सरकार ने इसी पेट्रोल में ही इथेनॉल मिक्स करना शुरू कर दिया। अब यहीं से ही असली दिक्कत शुरू होती है। देखो इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का रस चाहिए होता है, मतलब वही गन्ना जिससे हमारी चीनी बनती है। और आप मानोगे नहीं, नीति आयोग ने तो खुद ही कहा है 70 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए करीब 1 टन गन्ने का यूज किया जाता है। अब यहीं पे कम बारिश और इथेनॉल के चक्कर में गन्ना इतना यूज किया गया कि गन्ने की फसल ही कम पड़ गई और उसके बाद सरकार ने क्या किया, चीनी से ही इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया। और ये मैं सब कुछ हवा में नहीं बात कर रहा, बल्कि ISMA के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से 2025 में करीब 35 लाख टन चीनी सिर्फ इथेनॉल से ही बनाया हुआ है। इसका मतलब जो चीनी मार्केट में जाना चाहिए था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इथेनॉल बनाने में यूज हो गया है और इसके वजह से शुगर के स्टोरेज में कमी आ गई और पहले जो चीनी 45 का मिलता था 1 केजी, वो अब 65 का मिलने लगा। मतलब आप मानोगे नहीं, पहले जो कंट्री दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर एक्सपोर्टर था, लेकिन अब ऐसी नौबत आ गई है कि शुगर बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ रहा है। तो 20 अगस्त 2026 को भारत सरकार ने ये फैसला किया तकरीबन 10 लाख टन शुगर बाहर से खरीदा जाएगा ताकि आने वाले फेस्टिवल्स में शुगर की कमी ना हो और इसका प्राइस भी कम ही रहे। मतलब जो पॉलिसी फॉरेन ऑयल की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए बनाया गया था, अब वही देश को शुगर के लिए दूसरे देशों पर भी निर्भर बना रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताओ, ये ट्रेड ऑफ सही है या सरकार यहाँ धोखा खा गया? कमेंट में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ न्यूज।